नमस्कार दोस्तों, आपको पता है परसों से यानी कि 19 अप्रैल से लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। और ये पैसा केवल कैश में नहीं है, इसमें कई सारे आइटम शामिल हैं, जैसे कि ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, प्रीसियस मेटल्स, लिकर एंड फ्रीबीज, और इसके अलावा कुछ पैसा कैश में भी है। तो इन सब की जो कीमत है वो 4,650 करोड़ रुपये है। और बताया जा रहा है कि अब तक का हाईएस्ट अमाउंट है जो इलेक्शन से पहले सीज किया गया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, रुपीज 4,650 करोड़ रुपीज सीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अहेड ऑफ द पोल्स, हाईएस्ट ईवर, अब तक का सबसे अधिक है। यदि 2019 के पार्लियामेंट्री पोल से कंपेयर करें तो ये 34% हाई है, अधिक है। क्योंकि 2019 के इंटायर लोकसभा इलेक्शन के दौरान 3,475 करोड़ रुपीज सीज किए गए थे, जबकि इस बार आप देखोगे तो केवल 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच, तकरीबन 1.5 महीने के बीच 4,650 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि प्रत्येक दिन 100 करोड़ रुपए को पकड़ा गया है। A poll panel release said the election commission is on track for the highest ever seizures of inducement recorded in the history of Lok Sabha election। ये पीआईबी की तरफ से प्रेस रिलीज की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि आजादी के बाद 75 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इतना बड़े अमाउंट को हमने सीज किया है। और प्रत्येक दिन 100 करोड़ रुपए को सीज किया गया है। 2019 के साथ कंपेयर करें तो बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन बाकी है। 19 अप्रैल से तो मतदान शुरू होने वाले हैं, जो कि 7 चरणों में जाके खत्म होंगे। और फिर इसके बाद कहीं जाके वोटिंग की काउंटिंग होगी और फिर यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा द एक्शन विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रिक्ट एंड नॉन स्टॉप। क्योंकि जितना अमाउंट इस बार पकड़ा गया है 1.5 महीने में, उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि 45% ऑफ द सीजर्स आर ऑफ ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। दैट्स व्हाई ए स्टेटमेंट सेड the seizures have been possible by the comprehensive planning, scaled up collaboration and unified deterrence action from the agencies। जो स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन्होंने एक तगड़ा एक्शन इसके खिलाफ लिया है। इसके अलावा जो नागरिक हैं, उन्होंने भी इसमें प्रोएक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया। एंड द ऑप्टिमल एंगेजमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसमें कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इस बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको पता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी हैं वो डायरेक्ट अंडर में चली जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना रिलीज कर देती हैं स्टेट एजेंसीज को। जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अब काम करेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों पे। तो इन सब एजेंसीज को इसमें शामिल किया गया था, जैसे कि कैश एंड प्रीसियस मेटल को पकड़ने में इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, आरबीआई, इसके अलावा स्टेट सिविल एविएशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द सीआईएसएफ। ऐसे ही लीकर को पकड़ने में स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज एंड द आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नार्कोटिक्स की अगर बात करें तो स्टेट पुलिस, एनसीबी, आईसीजी एंड डीआरआई। फ्रीबीज को पकड़ने में स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कस्टम्स एंड स्टेट पुलिस। इसके अलावा बोर्ड एंड अदर एजेंसीज में आप देखोगे तो असम राइफल है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सबको शामिल जो है किया गया था। नाउ यहाँ पे 2019 से कंपेयर किया गया है कि कितना लीकर, कैश या फिर ड्रग्स इस बार पकड़ा गया है 1.5 महीने में। क्योंकि जो ब्लू कलर में डाटा है ये आप देखिए इंटायर लोकसभा इलेक्शन के दौरान का है 2019 में। लेकिन येलो कलर में आप देख पाओगे ये केवल और केवल 1 मार्च से 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच का है। तो इसमें सबसे अधिक देखने को मिल पा रहा है 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा फ्री बीच में भी 1142 करोड़ रुपए के फ्री बीच है। बाकी कैश इस बार अभी कम देखने को मिला है, और लिकर में भी जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। और स्टेट वाइज यदि आप देखोगे तो अपने स्टेट का यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हो, किस स्टेट में कितना लिकर, कितना ड्रग्स, नार्कोटिक्स या फिर प्रीसियस मेटल पकड़ा गया है। लेकिन सर्वाधिक अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में 778 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, सीज किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में 605 और तमिलनाडु में 460। और फ्रीबीज में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, 533 करोड़ रुपए। ड्रग्स में गुजरात पहले नंबर पे है, 445
85 करोड़ रुपीज। इसके अलावा एक आंकड़ा इन्होंने ये भी बताया कि जो पंजाब राज्य है, वहां पे हम देखते हैं कि जितने भी आइटम्स पकड़े गए हैं, उस टोटल अमाउंट में आप देखोगे तो 90% केवल और केवल ड्रग्स एंड नारकोटिक्स के ही हैं। यानी कि 311.84 करोड़ रुपीज ड्रग्स और नारकोटिक्स से पकड़े गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला एक आंकड़ा सामने आया, क्योंकि देखिए पंजाब जो है, हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं कि ड्रग्स एंड नारकोटिक्स की एक बहुत बड़ी वहां पे प्रॉब्लम है, और इलेक्शन के दौरान तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, राइट। तो खैर अब बात करते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में मिलकर ये काम किया, कौन कौन से कदम यहाँ पे उठाए गए थे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो दीप कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, राइट। हाउ हैज इट बीन मेड पॉसिबल? तो सबसे पहला कदम जो है या जो स्टेप है वो है इलेक्शन सीजर्स मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाना। ये एक एप्लीकेशन टाइप है, इसमें जितने भी स्टेट एजेंसी या फिर जो सेंट्रल एजेंसी है वो एक मंच पे आ जाती हैं और इकट्ठा काम करती हैं। और जैसे ही किसी राज्य में या किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई घटना मीन्स कोई सीज किया, अमाउंट सीज किया या फिर कोई भी मेटल आइटम सीज किया, तो उसकी जानकारी अपलोड कर दी जाती है। इट इज ए डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिजाइन एंड डेवलप टू डिजिटाइज डाटा, यानी कि जो भी डाटा है उसको डिजिटाइज किया जा रहा है फॉर द इंटरसेप्टेड सीज्ड आइटम्स, जैसे कि कैश है, लिकर है, ड्रग्स है, या फिर प्रीसियस मेटल है, फ्रीबीज है, या फिर कोई भी दूसरा आइटम है जो इलेक्शन में धांधली करने के लिए काम लिया जा सकता है, डायरेक्ट फ्रॉम द फील्ड थ्रू द मोबाइल ऐप। जिस फील्ड में, जिस एरिया में आपने ये काम किया है, जहां पे भी आपने रेड की है, जो भी आपको मिला उसको आप क्या करो, मोबाइल एप्लीकेशन पे डायरेक्ट उसको अपलोड कर दो। तो ये डाटा क्या हो जाएगा, डिजिटाइज हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो डबलिंग होने का खतरा होता है वो यहाँ पे नहीं रहता है, और प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये था ESMS, दैट इज इलेक्शन सीजर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी हम याद रख सकते हैं। सो इट ब्रेकिंग solace and bringing all enforcement agencies on one platform through use of technology is proving it to be a game changer। तो इस बार ये गेम चेंजर साबित हुआ है। And the portal facilitate digital trails and availability of seizures information at the click of a mouse, enabling quick and timely review of all at all controlling levels। Now दूसरी बात यहाँ पे है meticulous and exhaustive planning, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो ये 2 नंबर की बात हम पहले कर चुके हैं कि स्टेट पुलिस है या फिर जो दूसरी एजेंसी है वो इसमें शामिल की गई है। तीसरे नंबर पे इंक्रीज्ड फोकस ऑन ड्रग्स मीनेंस इन सोसाइटी, क्योंकि देखिए ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हम देख पा रहे हैं जो हमारे यूथ है, युवा है, उनमें नशे की जो आदत है, जो लत है, वो वो इतनी भयंकर हो गई है कि यू नो वो हमारे देश के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और इन सब चीजों को देखते हुए ये इलेक्शन कमीशन के भी दिमाग में था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनवरी और फरवरी 2024 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 75% जो सीज किया गया था ना आइटम, उसमें ड्रग्स ही था। तो इस बात के ऊपर तो ध्यान देना अवश्य था, तो इसीलिए इन्होंने मार्च महीने में क्या किया, अधिक फोकस किया ड्रग्स और नारकोटिक्स पे। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का जो अमाउंट है वो अधिक है। एंड फोर्थ नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसीज। ऐसी 123 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसीज है, जहां पे इलेक्शंस में अधिक पैसा खर्च होता है। आपने देखा होगा कई बार जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान के, पंचायत के, तो कई गांव, बड़े बड़े गांव आपने ऐसे देखे होंगे जहां सरपंच के इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसीज हैं वहां पे विजिलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मोर फोकस वहां पे किया गया है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, तो 656 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को यहाँ पे लगाया गया है सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में। वो ध्यान रखेंगे, अपनी आंख, कान, दिमाग सब कुछ खुला रखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में मदद करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। हालांकि एक चीज और भी यहाँ पे उन्होंने बताई थी कि तकरीबन
7 से 8,000 ऑफिशियल्स को लगाया गया है इस काम में, जो इसको मॉनिटर कर रही हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई धांधलेबाजी नहीं हो। ठीक, तो ये लेक्चर था और ये खबर थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक के ऊपर अपनी राय रख सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।